आपके पास भी कुछ छोटा मोटा हथियार, आपके पास भी कुछ छोटा मोटा हथियार, आपके पास भी कुछ छोटा मोटा हथियार आने के लिए बहुत दिनों से कोशिशें करता था। एक तो यहाँ बच्चराज जी व्यास का जन्म स्थान है, वो नागपुर में रहे, 3 बार ग्रेजुएट काउंसिल से चुन के आए, जनसंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष बने और उनको ज्यादा आयुष्य नहीं मिला, पर उन्होंने अच्छी वकालत भी की। वकालत में उन्होंने उसके बाद मुझे ये भी लगा कि यहाँ के ये बाग देने में उनके एक कमेटी के यहाँ के विधायक भी विनोद जी तो मंत्री थे, हमारे वसुंधरा जी के कार्यकाल में थे और वो हमारे गांव आए थे संभाजी नगर, जिसको पहले औरंगाबाद कहते थे, और उनके वहां के जो समझे और उनके घर में उनको मिला भी था। हमने एक साथ नाश्ता भी किया था, उसको भी मिले थे, तो मुझे ठीक है अभी वो भी मिल जाएंगे। जब उनकी थोड़ी पहचान तो पहले थी, लेकिन यहाँ आकर भी मैंने पहचान कर चुका था। मैं बोला था किधर है वो, तो उन्होंने बोला है वो अभी इधर नहीं, तो थोड़े आगे गए। ये महिला महाविद्यालय है, मुझे याद आता था कि यहाँ मैं पूछा नहीं आपके यहाँ महिला शिक्षक कितने हैं, पुरुष शिक्षक कितने हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे उधर एक महिला हाई स्कूल था, महिला का हाई स्कूल था, बच्चों का हाई स्कूल था, छात्रों का, और उसमें सब शिक्षिका जो थी वो सब महिलाएं थी। और उस समय तो अच्छी बिल्डिंग वगैरह नहीं थी, छोटे छोटे क्लास होते थे, उसमें बच्चे सीखते थे, बच्चियां सीखती थी, पुरानी बिल्डिंग थी। तो एक दिन उनके जो हेडमास्टर थे या प्रिंसिपल, तो उनके ऑफिस पे बिल्डिंग पूरी साफ निकला और उनके यहाँ सभी शिक्षिका थी और एक ही आदमी था वो झाड़ झूड़ करने वाला, एक ही पुरुष था। वो ऑफिस में साफ निकला तो सभी महिला चिल्लाने लगी, पुरुष को बुलाओ, पुरुष को बुलाओ, पुरुष को बुलाओ। वो जो एक आदमी था वो भी बोलने लगा, पुरुष को बुलाओ, पुरुष को बुलाओ। तो इसमें रहने से कितना बदल हो सकता है, ये आप जानते होंगे। तो मैं अभी कल का दिन आपको मालूम है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन था। स्वामी विवेकानंद जी ने सारे विश्व में जाके भारत की संस्कृति का बहुत बोलबाला भी किया था। और ऐसे स्वामी जी जब गए तो जो यहाँ से उनका राजस्थान का बहुत अच्छा रिश्ता था, और वो उन्होंने जहाँ यहाँ के जो खेतड़ी के राजा थे अजीत सिंह, उन्होंने उनके घर में वो आते थे तो पहले वो साफा भी नहीं बांधते थे, तो यहाँ गर्मी बहुत थी, तो खेतड़ी के राजा ने बोले अजीत से कि जाना गर्मी ज्यादा है, साफा बांध।
फिर वहां से वो साफा बांधने लगे। उनका पहला नाम था विविदिशानंद, विविदिशानंद। फिर उन्होंने बोला जरा कठिन नाम दिखता है तो वो राजा ने उनका नाम रखा अजीत चिन्ह विवेकानंद। उनके पहले बहुत नाम थे, नरेंद्र था और कोई था, बड़े 4-5 नाम उनके पहले भी थे। तो लेकिन ऐसे इसमें उनको शिकागो को जाने के लिए के राजा ने उनका टिकट निकाल के दिया और वो फर्स्ट क्लास का ओरिएंटल कंपनी जहाज की थी, उसपे वो गए। 4-5 महीने जानने को लगे। फिर आपको आगे का इतिहास है, यहाँ भी उनका बड़ा फोटो मैं देखा। लेकिन स्वामी विवेकानंद बहुत दूरदृष्टि वाले थे, बहुत दूरदृष्टि वाले थे। उन्होंने तो उनके घर में अच्छी परिस्थिति थी। उनके पिताजी अच्छे वकील भी थे, अच्छे वकील भी थे। जब वो स्कूल में जाने लगे पहली दूसरी क्लास में, तो फिर आने के बाद उनके मुंह से अपशब्द निकालने लगे। जब उनके स्कूल में थे बहुत बच्चे आते, अच्छे घर के भी आते, झोपड़पट्टी के भी आते और कोई गरीब लोग भी आते। तो बच्चे बात करते, जरा अपशब्द भी बोलते, कुछ गालियां भी देते, सीखते। तो विवेकानंद जी को भी ऐसे अपशब्द आने लगे। उनके पिताजी ने उनको स्कूल से निकाल दिया और घर में मास्टर लगा के उनको पढ़ाया। तो इतनी लोग काळजी करते थे, इतनी लोग ध्यान रखते थे। ऐसे विवेकानंद जी का ध्यान में रखने उन्होंने जो कुछ शिक्षा के बारे में बोला है, तो शिक्षा के बारे में आप ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत है। तो शिक्षा ऐसी हो जिसका बालक शारीरिक, मानसिक, आत्मिक उसका विकास हो, उसका शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, बौद्धिक उसका विकास हो, वही शिक्षा। सही शिक्षा उसको बोलेंगे कि स्कूल में आने के बाद बच्चों की ये ताकत बढ़ना चाहिए, बच्चों की उम्मीद बढ़ना चाहिए, बच्चों को ऐसा लगना कि मुझे अच्छा मालूम हो रहा है, मुझे और नई नई बातें मालूम हो रही, और मुझे आत्मविश्वास, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ना ये बहुत बड़ी बात है। जिस बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है वो और आगे जाता है। मैं कल जयपुर में एक मिलिट्री के कार्यक्रम में गया था। मिलिट्री का बेटी उनका दिन मनाते तो वहां मुझे बुलाया था। जो अभी सिंदूर के समय जो एक लड़की ने पाकिस्तान में जाकर बम्बारी की, वो भी लड़की कल आई थी, ये अभी सामने बैठी ऐसी दिखती थी, वो ऐसे लड़के दिखते थे। और वहां दिखती उसका एक और दूसरी एक लड़की मैंने कल वहां देखी, तो वो जो ऊपर उड़ाते ना, क्या हाँ ड्रोन की, ड्रोन नहीं, हवा से पैराशूट। तो वो कितने ऊपर गए लड़की? 8,000 फीट। 8,000 फीट हमें तो अचंभा लगा है। विमान भी कभी कभी वहां तक जाता नहीं, इतना ऊपर वो ऊपर लड़की गई, वो नीचे आ गई। तो अभी भी उनके फोटो उसके साथ हमारे साथ बनाने के लिए आई थी। वो भी अपने तरीके दिख रही थी, इतनी छोटी। तो ये जो हिम्मत है,
ये जो एक आत्मविश्वास है, ये आत्मविश्वास स्कूल में भी बनता है, आत्मविश्वास कॉलेज में बनता है। ये आत्मविश्वास अपन बढ़ा, और आत्मविश्वास अपना बढ़ा तो अपने को परीक्षा में जाने के लिए भी ज्यादा चिंता नहीं पड़ेगी। परीक्षा को जब अपन जाएंगे तब अपने को ये ना कि क्या परीक्षा, अरे अच्छे पेपर लिखूंगा, अच्छे प्रश्न छोड़ूंगा, मुझे सब आता है, मैंने ग्रहण किया है। अभ्यास करना और ध्यान में रखना, पढ़ना और अभ्यास करना, इसमें अंतर है। पढ़ने से क्या अपन ध्यान में नहीं रख सकते, पेपर पढ़ते, किताब पढ़ते, कई कहानी की किताबें पढ़ते, लेकिन अभ्यास करना है तो सबका सब दिमाग में रहना पड़ता है। दिमाग में अपने को रखना पड़ता है, उसको अभ्यास बोलते हैं। और अभ्यास करते करते आपने कोई महत्व के वहां कुछ मिला तो वो बाजू में कॉपी में लिखते रखो। आप पढ़ रहे, इतिहास पढ़ रहे, राणा प्रताप सिंह का जन्म कब हुआ, उनका अंत संस्कार कब हुआ, वो अपन पढ़ते हैं किताब में, लेकिन आपने भूल जाते हैं। उतना ही हालत लिख के रखा एक डायरी में, तो डायरी आप कभी भी देख सकते हैं, अपने सामने रही तो कभी भी देख सकते हैं। और परीक्षा के समय अच्छी डायरी आपने देखी तो उसमें बहुत प्रयोग भी आपने कर सकते हैं, बहुत उसके बाद उसमें वो डायरी में अपने को मालूमात भी मिलती है। तो सबसे आपने परीक्षा पास करना, कॉलेज की परीक्षा बीए होना, एमए होना, बीकॉम होना, उसके आगे क्या, उसके आगे कोई तो नौकरी को जाएगा, गया तो ठीक है, नौकरी नहीं मिली तो, और नौकरी तब मिलेगी जब तुम भी आरपीएससी की परीक्षा देखो, यूपीएससी की परीक्षा देंगे, तभी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। और आरपीएससी के या यूपीएससी की परीक्षा के लिए आपने अपना मन बनाना, अपने आप मन बनाया आपने कि आपको आरपीएससी की परीक्षा भी सुलभ जा सकती है, यूपीएससी की परीक्षा भी सुलभ जा सकती है। आत्म ज्ञान से करो, आत्मबल से करो, और आपका मन बढ़ाओ, नहीं मुझे जाना है, मुझे करना है, वो परीक्षा देना है। एक आत्मविश्वास आपके पास आया, आप शिक्षा में अच्छा बहुत आगे जाओगे, और शिक्षा ही अपना जीवन का रेखा बदलने वाली है। जीवन की रेखा बदलना है तो शिक्षा ही काम आएगी, गरीबी दूर करना है तो शिक्षा ही काम आएगी। गरीबी दूर करने का एकमात्र तरीका कि जो है वो शिक्षा है। इसमें आदि कोई कोई साधारण बताइए तो साधारण है, इसमें ध्यान दो। और अपने कॉलेज में मैं सुना है पैसा तो आप बिल्डिंग के बाहर से पैसे ही कराए, बांगड़ साहब तो अपने भामाशाह अपने को यहाँ मिले, और भी कोई लोग मिले होंगे, बिल्डिंग अच्छी है, हो गई अच्छी, पर अच्छे बिल्डिंग से अच्छे लड़कियां तैयार होना चाहिए, और अच्छे लड़कियां तभी होगी तो वो अपना नाम कमाए, आपके परिवार का नाम कमाए। ये ध्यान में रखो, और ये ध्यान में रखा तो और भी है आपने को। मैं तो ये भी सुना है कि यहाँ फी कुछ लेते नहीं, सब फ्री। मुझे तो आश्चर्य लगा, मैंने कभी महाविद्यालय फ्री में देखा नहीं, और कुछ प्राइवेट महाविद्यालय भी मैंने सुने हैं, हमारे उधर भी है, उधर महाराष्ट्र में भी कम नहीं, और हमारे महाराष्ट्र के लोगों को मालूम होता है उधर कितना पैसा।
और ये फ्री। ऐसे राजस्थान में कितने विद्यालय मालूम है, ये अकेला होगा। वाह, जी बोल रहे अकेला। आपको तो ये मेरे फंड भी नहीं दे सकते इधर। अकेला। अरे वाह। और ऐसे इसमें बहुत तरक्की की आपने, और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी अच्छा शक्ति बढ़ाओ, चरित्र निर्माण की भी इच्छा रखो। चरित्र निर्माण है, आप अच्छे हैं, लोगों ने अपने को अच्छा बोलना। हमारे परिवार ने हमको अच्छा नहीं, लोगों ने अच्छा बोलना। इतनी अपनी रहन सहन बात ऐसी वो अपना चरित्र है। अपना चरित्र नष्ट हो, सब नष्ट होता है, चरित्र कभी नष्ट नहीं होता है। तो ऐसा चरित्र आप बनाए और बालक बालिकाओं को दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। यहाँ तो आज केवल छात्राओं का स्कूल है, महाविद्यालय, अच्छी बात है। मैं बागड़ जी से और निवेदन करूंगा कि आप चाहे केवल महिला के छात्रों के तुम कितने ही महाविद्यालय निकालो, यहाँ और कई जिलों में निकालो, उसकी भी गरज आवश्यकता है। उसकी भी आवश्यकता है बच्चे की ज्ञान देने की। और अभी बागड़ साहब ने बोला है आप कराटे सीखो, और बच्चे ने परोटे सीखो। नहीं, मैं सभी विश्वविद्यालय में जाता हूँ दीक्षांत समारोह को, वो स्वर्ण पदक मिलते हैं, तो मुझे लगता है स्वर्ण पदक डालता हूँ। एक 25 लोगों स्वर्ण पदक लाए तो उसमें 17-18 छात्राएं होती है, 5-6 छात्र होते हैं। ये स्थिति है। मैं पहले जब स्कूल छोड़ी और कुछ काम करने लगा तो कोई सरकारी ऑफिस में जाने का काम लगा, कोऑपरेटिव ऑफिस में जाता था, तहसील में जाता था। तो मुझे वहां से कोई महिला वहां ऑफिस में नहीं दिखती, सब पुरुष ही। आप भी जाओ तो आधे से ज्यादा महिला होती है, कम पुरुष होते हैं। मैं और 25 साल का देख रहा हूँ, मैं और 10-15 साल का देख रहा हूँ। सही से भी ऑफिस पे वो महिला ही रहेगी, पुरुष का पता ही नहीं देगा। क्यों ये स्थिति में आज की जो पढ़ाई की स्थिति है उससे तो उन्हीं को भी सुधारना है, बच्चों को भी सुधारना है, उनकी भी शिक्षा अच्छी होना चाहिए। और ये शिक्षा जब तक अच्छी नहीं होगी तो अपना ही विकास और देश का विकास के लिए आपकी पूरी तैयारी होगी। और इसीलिए मैं लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषय भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। तकनीकी शिक्षा हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने 1934 में कलकत्ता में एक भाषण में कहा था। वो बोले कि जब तक अपने भारत के इसमें तकनीकी और विज्ञान की बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक हमारी कोई योजना पूरी नहीं होगी। तकनीकी और वैज्ञानिक, आज हमारे पास वैज्ञानिक भी है, हमारे पास तकनीक में भी आगे जाने वाले लोग हैं, और जो प्रतिभाशाली है ना, प्रतिभाशाली बच्चे, और जो बच्चे लड़का लड़कियां जो है वो बस अमेरिका में जाते, उधर जाते। अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली है कि जहाँ अमेरिका के सब बड़ी बड़ी कंपनी वहां है।
वहां भारतीय लोग कितने हैं? 70% कामगार IIT वाले वहां सिलिकॉन वैली में है। ट्रम्प साहब कुछ भी बोल दे, लेकिन ये सब निकल के आए तो उनकी कंपनियां भी कम हो जाए। इतने भारतीय लोग अकाउंट डाले। तो एलन मस्क बोला था, एलन मस्क है ना मोबाइल वाला, उन्होंने एक बार पेपर में आया तो बोला अमेरिका को और प्रतिभाशाली इंजीनियरों की जरूरत है, वो बोलते हैं। और फिर बाद में ट्रम्प साहब ने बोला कि हमें टैलेंट चाहिए। अरे टैलेंट का उत्पादन, टैलेंट की निर्मित तो हमारे भारत में होती है, क्या आपको पता है? हमारा जो पुराना ज्ञान है, जो आज ही जो ज्ञान है पुराना विज्ञान का, वो सब भारत में था, सब भारत में था एक समय। आप कल्पना करो, आप गुरुत्वाकर्षण का शोध किसने लगाया? क्या पढ़ते आप? न्यूटन ने, है ना? न्यूटन ने शोध लगाया कि गुरुत्वाकर्षण। उसके पहले, न्यूटन के पहले तो न्यूटन ने तो 1600 में बताया, पर 1200 ईस्वी में, ईस्वी सन 1150 में भारत के एक बड़े शास्त्रज्ञ भास्कराचार्य, उन्होंने सिद्धार्थ शिरोमणि नाम का एक ग्रंथ लिखा और उसके 4 भाग किए। उसमें लीलावती नाम का एक ग्रंथ है। लीलावती अपने देश में भी मिलता है, परदेश में भी ज्यादा मिलता है। तो लीलावती में उन्होंने बोला, लीलावती उनकी बेटी थी, वो बेटी उनसे पूछती थी, बाबा तुम बोलते सूर्य स्थिर है, चंद्र उसके बाजू घूमता, पृथ्वी उसके बाजू घूमती, गिरते क्यों नहीं? गिरते क्यों नहीं? तो उन्होंने बोला एक दूसरे को आकर्षित करते, एक दूसरे को खींचते, करके गिरते नहीं, ये ही गुरुत्वाकर्षण है। इतने साल पहले उन्होंने लिख के रखा है, अभी भी। इसके बाद न्यूटन ने शोध लगाया, पेड़ के सफरचंद के पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से वो गिरा। उसे पहली बार गिरा क्या? उसके पहले क्या ऊपर जाता था? वो गिर नहीं था। लेकिन ये अपना जो पुराना अभ्यास है, वो हमको पढ़ा नहीं, हमको मालूम नहीं कर दिया। हमारी शिक्षा पद्धति बदलने किसने? तो 1835 की बात है, 2 फरवरी 1835, यहाँ एक गवर्नर था थॉमस मैकालो, उन्होंने इंग्लैंड में भाषण किया 2 फरवरी 1835 में। वो बोला कि भारत को अपना गुलाम ज्यादा दिन नहीं रख रहेंगे, भारत के लोग अपने गुलाम नहीं रहेंगे। क्यों? उनके पास नैतिकता है, उनके पास ईमानदारी है, उनके पास एक दूसरे को मदद करने की इच्छा शक्ति है और वो समृद्ध है। मैं सभी और घुमा, ऐसा वो मैं क्या बोलता, मैं कभी चोर दिखा नहीं, मुझे कोई भीख मांगने वाला दिखा नहीं। और भारत के लोगों को अपने को गुलाम रखना है, तो इनकी शिक्षा पद्धति बदलो, इनका जो संस्कृति है उसको जड़ से उखाड़ दो, जड़ से उखाड़ो, जड़ से। हमारी संस्कृति है, हमारे देश की परंपरा है, हम हमारे त्योहार बनाते, सब बनाते, देव धर्म के पर हमारा अच्छा हम बोलते। तो ये उनकी संस्कृति जड़ से उखाड़ना है और उनको भूखे मरना देना।
जब तक ये भूखे नहीं रहेंगे तब वो भारत के गुलाम नहीं रहेंगे। और उनको भूखा मरना तो फिर अपना जो यहाँ का बहुत सारा उधर लग जाए। अरे उनके पास कपास भी नहीं था। जब पहला अंग्रेज इधर आया और अपने खेत का कपास देखने लगा, कॉटन, तो वो बोला कि भारत के आजब लोग हैं, हम तो भेड़ से लोकर निकालते, ये पेड़ से लोकर निकालते। पेड़ कितने का पेड़ होता है, वो पेड़ से लोकर निकालते। उनको वो सब लोकर के कपड़े पहनते थे, भेड़ के, लोकर के। उनको कॉटन मालूम नहीं था, हमसे कॉटन लेके जाते थे, उधर कपड़ा बनाते थे और इधर लाकर बेचते थे महंगा। याद, और हमारे घर में जो कपड़ा बनाने के यंत्र थे, हमारा घरेलू उद्योग था, वो बंद कर दिया और हमको उधर के कपड़े लेना पड़े तो हमने पैसा खर्च करना पड़ा और हमारे हाथ को काम रहा नहीं। स्वर्गीय महात्मा गांधी जी का एक भाषण है, वो भी मैं कोट करना चाहता हूं। 23 मार्च 1922 अहमदाबाद का भाषण है, कोर्ट के सामने का भाषण है। महात्मा गांधी जी ने भाषण में कहा, हम भारत के लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे घरेलू उद्योग बंद कर दिए, हम अभी खाने को मोहताज हैं। अकाल पड़ा तो हम जिंदा भी रहेंगे, आज भी भूखबली हो रहे हैं। ये महात्मा गांधी का भाषण है। आप उनके जो भाषण की एक दिन किताब होगी तो उसमें पढ़ो, मैं उस पर ही पढ़ा। अरे एक बात तो बेकारा बोलते समृद्ध है, भीख मांगने वाला नहीं, कोई चोर नहीं। और 1922 में महात्मा गांधी बोलते हम भूखे मर रहे, ये उन्होंने करके लिखा है। तो ऐसी स्थिति में भारत की जो समृद्धि गई, तो भारत की समृद्धि लाना है, भारत की समृद्धि फिर से लाना है, तो अपने को सबको काम करना है, अपने सबको अच्छे काम करना है, अच्छा पढ़ना है। हमारे पंतप्रधान जी ने बोला है, मोदी जी ने बोला है कि हम 2047 में भारत का स्वतंत्र दिन की शताब्दी मनाएंगे। भारत के स्वतंत्र की शताब्दी हम बनाएंगे 2047 में, तब हमारा भारत विकसित होने वाला है, समृद्ध होने वाला है। किसके भरोसे बोला है मोदी जी ने? मोदी जी ने बोला भारत का युवा शक्ति के भरोसे, भारत के युवा शक्ति के भरोसे बोला है। आप भी अभी आपको 15-20 साल मिलते हैं, आप 20 साल में तो बहुत बड़े होंगे, बहुत कमाना भी लगेंगे, बहुत अच्छे भी काम करते रहेंगे। कोई शासक में हो जाएगा, कोई हो जाएगा, कोई मिलिट्री में भी जाएगा और हमारी शक्ति बढ़ रही है। केवल भारत की आर्थिक शक्ति नहीं, तो सामग्रिक शक्ति भी बढ़ रही है। हमारा सैन्य दल भी बढ़ रहा है, उसकी भी जरूरत है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी ने इसके साथ जो अपने को करना है, आपका विश्वास, मानव सेवा के लिए अपने को जरूरत है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य जो है वो ऐसा है कि शिक्षा का लक्ष्य केवल जानकारी करना नहीं, भरना नहीं, बल्कि चरित्र, साहस, करुणा और एकाग्रता का विकसित करना है। शिक्षा का अर्थ हुए है कि आपको चरित्र निर्माण करना है, साहस निर्माण करना है, करुणा करना है, एकता और
एकात्मता भी और एकाग्रता भी निर्माण करना है। अभ्यास करना ना एकाग्रता से, एकाग्रता। और एकाग्रता कैसे करते हैं कि हमारा बाहर का कुछ मालूम नहीं, बस सामने जो किताब है, सामने जो बही है, हमारे पास पेन है, वही हमको दिखेगा, बाकी कोई नहीं दिखेगा, कोई नहीं सुनेगा। इतनी एकाग्रता तुम जब तुम्हारे मन में लाओगे तो तुम्हारा अभ्यास भी अच्छा होगा। आपको देखा होगा महाभारत का एक उदाहरण है। वो अर्जुन को एक किसने तो एक राजा ने पंड रखा था, एक झाड़ को एक जो फिरता मछली थी, मछली वो ऐसी फिरती थी और नीचे एक टोपले में पानी रखा था और उस पर देखना और वो मच्छी का आंख फोड़ना, ये फन था। बहुत लोगों ने कोशिश की नहीं मारने की, किसको जमा नहीं, तो अर्जुन ने किया। तो अर्जुन को लोगों ने पूछा, अरे हमको नहीं जमा, तू कैसा जमा? अर्जुन ने कहा कि मैं जो पानी में देखता था मुझे कुछ दिखता नहीं था, मुझे वो मछली का केवल आंख दिखता था और आंख देखा, नेम पकड़ा और मैंने बांध छोड़ा तो आंख खुल लगा। और अभ्यास और एकाग्रता जिसको बोलते हैं ना, वो एकाग्रता अपने अभ्यास पे आना चाहिए, अभ्यास पे आने चाहिए। ये भी मैं आपसे विश्वास करता हूँ और आप सभी के इस पे आप जाइए। मैं कल ही एक न्यूज पढ़ी, हमारे शायद वो भास्कर में पढ़ी, ऐसी न्यूज तो बहुत पढ़ता लेकिन बहुत मन को दुख होता है। तो बीकानेर में एक छात्रा रोड पे होगी, बाजू होगी, उसको दो बच्चे ने, लड़कियों ने अपने कार में जबरदस्ती बिठाया और दूर जाके दुष्कर्म किया। वो दो बच्चे के सामने वो कम पड़ी होंगी। एक तो अकेले मत घूमो कहीं भी, और ये इच्छा शक्ति रखो, वो छोटा बहुत रखा ना कुछ तो भी चलेगा। मुझे मालूम नहीं कितना लंबा चाकू को पुलिस परवानगी देती है और कितने देती, मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा करो आपके पास भी कुछ छोटा मोटा हथियार रखो। बांगड़ जी ने बोलो कराटे, अरे कराटे भी बहुत मदद है। सामने आया तो क्या करोगे? आपको तो नहीं चल रहा है, उसके दाढ़ी में एक दाढ़ी पे मारा ना गिर जाएगा, इतना जोर से मारा। तो लात मारना है तो दो पैरों के बीच में लात मारो, छोड़ो मत। आपके हाथ में ताकत आएगी, तुम ताकतवान हो, लेकिन आपका मन ऐसा है कि हम ज्यादा ताकतवान नहीं, हम अबला है। अरे अबला ने आपको सबला है, अबला नहीं आप खुद को कब ताकतवान मत समझो। आपको उदाहरण बताता हूँ, अपने घर में मांजर होती है, मांजर बोलती मांजर, बिल्ली और उसके पीछे कुतरा लगाना तो मांजर का दीवार के बाजू जाते और कुत्ता आया कि जो पंजा मारती उसका कान काट ले, बस भाग जाता कुत्ता। ऐसे कुत्ते कभी हाथ पे आए तो इतना पिटो खुद पीछे मत देखो। अरे तो रानी लक्ष्मीबाई
20 साल की थी, 20 साल की। अरे उन्होंने तो अंग्रेजों को इतना पिटा कई अंग्रेज लोग मारे उन्होंने। 20 साल की थी लड़की, अपने भी वही कुबर की थी। उसके उन्होंने मन बनाया ऐसा मन बनाओ और आगे जाओ। मैं सबको आपको यहाँ मुझे यहाँ बुलाया, शंकर शेट्टी जी का, शंकर लाल जी का, हमारे विधायक और उनके हरिमोहन जी भांगर साहब और हमारे सेक्रेटरी उत्तरधारा जी, शर्मा जी, इनके यहाँ मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी का दर्शन हुआ और मुझे अच्छा लगा। आप मेरा भाषण सुने, मुझे यहाँ सत्कार किया, इसलिए आपका सबका धन्यवाद करता हूँ।